चलिए हम लोग ऑलरेडी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के सुपर क्विक रिविजन के सीरीज में बहुत सारा चैप्टर कर लिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। चलिए, अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के बारे में बताऊं तो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर वाई 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 क्यों सर, काय को अंडर राइटर्स। तो याद रखना, काय को अंडर राइटर्स जो है वो इसका आंसर ये है कि देखो, जब कंपनी अपना ही शेयर्स मार्केट में जब इशू करती है ना, तो हो सकता है वो अंडर सब्सक्राइब हो जाए या तो सब्सक्राइब ही ना हो। इस बात का डर हर एक कंपनी को रहता है। तो ये डर को हटाने के लिए एक ब्रोकर को रखा जाता है जो अंडर राइटर्स कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं, सुन भाई, हम अपना शेयर्स मार्केट में इश्यू करना चाहते हैं, तुम मेरे बिहाफ में मार्केट में शेयर इश्यू करो। तो ब्रोकर्स क्या करता है, इस बात का रिस्क लेता है। बोलता है कि भाई टेंशन मत ले, हम सारा शेयर तुम्हारा बेच देंगे मार्केट में। ये रिस्क लेता है, इसी को बोलते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर वाई। तो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ नन सब्सक्रिप्शन, नन सब्सक्रिप्शन ना रह जाए, अपना सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा नन सब्सक्रिप्शन ना रह जाए, इसी के कारण हम लोगों को अंडर राइटर्स ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग आया है। और ये एग्रीमेंट हम लोग बनाते हैं किसके, अंडर राइटर्स के साथ, ताकि वो मेरा शेयर्स मार्केट में पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए। क्योंकि एक रूल भी है, तुमको पता होगा सेबी का, कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अपना हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको फिर रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो सब रूल्स का भी आएगा नहीं एग्जाम में। अब बात आ जाता है दूसरा कि सर कमीशन, उसको उस बंदे को जो अंडर राइटर्स होगा वो कमीशन लेगा ना सर। यस सर, ऑब्वियसली कमीशन लेगा सर। बिना कमीशन का कोई काम होता है क्या सर? आंसर इज नहीं सर। तो फिर तो फिर क्या होगा सर? तो फिर क्या होगा कमीशन? तो याद रखना, सेबी का एक ना रूल है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि शेयर्स के केसेस में मैक्सिमम 5 मिनट 5% का आपका क्या हो सकता है, कमीशन हो सकता है। और यदि डिबेंचर के केसेस में करोगे तो ये मैक्सिमम 2.5% का कमीशन हो सकता है। तो शेयर्स के केसेस में मैक्सिमम 5% हो सकता है, 2.5%। और ये डिबेंचर के केसेस में क्या हो सकता है, 2.5% ऑफ इशू प्राइस हो सकता है। मतलब आप यदि 100 रुपए में करते हो तो उसका 5% कितना आप कमीशन दे सकते हो शेयर्स के केसेस में। डिबेंचर के केसेस में 2.5%। मतलब संत में एग्जाम में जब आएगा 7%, तो आप उसको 5% लिखोगे और एक नोट लिखोगे नीचे कि भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म है जो आपको जानना है इस चैप्टर्स को समझने के लिए। पहला, मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है सर? अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है सर? उसका फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा पढ़ लेते हैं। मार्क एप्लीकेशन का मतलब समझ लो एक बार। देखो, कई सारा शेयर्स जो अंडर, जिस शेयर्स में एक टैगलाइन लगा रहता है कि ये एक कोई पर्टिकुलर अंडर राइटर्स ये बोला है, मतलब उसके बिहाफ में ये लोग पब्लिक करते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, देखो, मान लो आपका 1 लाख शेयर इशू किए थे आप। उस 1 लाख में 80% शेयर, चल 90% शेयर, 95% शेयर बिक्री हो गया। ठीक है, ठीक है। तो 90% 95% शेयर्स बिक्री हो गया। ठीक है, मतलब आपका 95,000 का शेयर्स बिक्री हो गया होगा। मैं यहाँ पे 95 ही लिख देता हूँ, 95। अब इस 95 में क्या है, क्या हुआ ना हिसाब, 95 में 45 ऐसा शेयर्स था जो क्या हुआ, मार्क था। और 50 शेयर्स ऐसा था जो अनमार्क था। अब इसका मतलब समझना है भाई। मार्क का मतलब होता है जिसके अंदर में एक टैग लगा रहा होता है, स्टैंप रहता है, और उस स्टैंप में लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर अंडर राइटर्स के रेस्पेक्ट में खरीदा गया है। ठीक है सर। अनमार्क क्या होता है? तो अनमार्क का मतलब होता है जो डायरेक्टली कंपनी पब्लिक को बेचती है। मतलब किसी अंडर राइटर्स के थ्रू सामान बिक्री हुआ तो उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। जो अंडर राइटर्स के थ्रू नहीं, डायरेक्टली पब्लिक से आया, पब्लिक के कंपनी के पास, उसे बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब 50,000 कंपनी का, ये जो 50,000 था ना, ये 50,000 कंपनी का डायरेक्टली पब्लिक ने अप्लाई किया था किसको, कंपनी को, तो इसको बोलते हैं अनमार्क। बट किसी अंडर राइटर्स के थ्रू हुआ तो उसको बोलते हैं मार्क। ठीक है, हालांकि ये नाम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समझ में आता है, इसलिए देखो। देखो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा, द एप्लीकेशन बियरिंग मतलब रहना, स्टैम्प, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे स्टैंप रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ अंडर राइटर्स के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं क्या, मार्क। द एप्लीकेशन नॉट बियरिंग स्टैम्प बाय द अंडर राइटर्स, कोई अंडर राइटर्स का कोई भी स्टैंप नहीं रहता, उसे बोलते हैं अनमार्क। और ये डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली रिसीव बाय द कंपनी, जो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव करती है। ठीक है सर, फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है? देखो, जब क्या होता है, जब कोई अंडर राइटर्स को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा है, तो कंपनी जब भी वो जब अपना अपना एक सर्टेन अमाउंट एग्रीमेंट होगा ना कंपनी के साथ कि हाँ आपका इतना इतना नंबर ऑफ शेयर हम बेच देंगे। तो मान लो एक कंपनी का 25,000 नंबर ऑफ शेयर बेचने का एक वादा किया था एक अंडर राइटर्स। बट कंपनी को ये अंडर राइटर्स को लगता है कि 25,000 शेयर तो मैं ऐसे ही
बेच दूंगा। तो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर और भी क्या कर रहा है, अंडर राइटर्स और खरीदने के लिए रेडी है। इसे बोलते हैं क्या, फर्म अंडर राइटर्स। मतलब एक्स्ट्रा अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी एक्स्ट्रा जो 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 फर्म जो अंडर राइटर्स खरीदने के लिए रेडी है, उसे बोलते हैं फर्म अंडर राइटर्स। देखो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अंडर राइटर्स एग्री टू टेक एडिशनल शेयर्स और डिबेंचर्स। एडिशनल मतलब जो उसका जो वादा किया था उससे भी ज्यादा यदि वो अग्री है उस चीज को खरीदने के लिए, उसे बोलते हैं क्या, अ, उसे बोलते हैं क्या, फर्म अंडर राइटर्स। याद रखना ये मार्क भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्म अंडर राइटिंग्स जो है अमाउंट, वो मार्क्ड भी हो सकता है और अनमार्क्ड भी हो सकता है। मार्क्ड भी हो सकता है और अनमार्क्ड भी हो सकता है। सर सम सिद्धि साइलेंट है तो क्या मानेंगे, सम सिद्धि साइलेंट है तो आपको मार्क्ड लेके चलना पड़ेगा। सर अनमार्क्ड लेके चलेंगे, कोई कोई इशू नहीं है मेरे दोस्त, आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट में ट्रीट एज अ मार्क और अनमार्क बाई गिविंग नोट्स। आपको एक नोट्स लिखना पड़ेगा, नोट्स लिख के आप सम्स को आगे कर सकते हो। अब इसको मार्क्ड भी कर सकते हो और एक अनमार्क्ड भी कर सकते हो, बस खत्म। उसके बाद आपको ये चार्ट पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो अब अंडर राइटर्स का जब सम्स करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। एक चीज ध्यान ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बताया फर्म अंडर राइटर्स का, आप फर्म अंडर राइटिंग्स का अमाउंट मार्क भी समझ सकते हो और अनमार्क भी समझ सकते हो, सम्स में दिया होगा। देखो सम्स में भी लिखा हुआ है कि फर्म अंडर राइटर्स इज मार्क्ड, तब तो कोई इश्यू नहीं है। आप इस हिसाब से करो, देखो फर्म अंडर राइटर्स इज मार्क्ड मान के चलो। बट यदि मान लो संस में ऐसा दिया हुआ है, संस को कुछ बोला ही नहीं, तो उस केसेस में आप मार्क लेके चलोगे, तो आप ये फॉर्मेट से करोगे, अनमार्क लेके चलोगे तो आपको इस तरीके से संस करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, टेंशन मत। अभी समझ लो कि मैं फॉर्म अनएडिस को क्या मान रहा हूँ, मार्क लेके चलता हूँ, तो क्या फॉर्मेट निकल के आएगा सर, फॉर्मेट ये निकल के आएगा कि ग्रॉस लायबिलिटी संस में दिया रहता है, दोनों ये तीन ये अंडर राइटर्स है एक्स वाई जेड, उससे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे फॉर्म अंडर राइटर्स। बट याद रखना फॉर्म अंडर राइटिंग्स को तभी लेस करोगे जब ये इंक्लूड रहेगा, ऑलरेडी इंक्लूड होगा तो ही लेस करेंगे। लेस कर दिए, लेस करने के बाद ये अमाउंट है, ये अमाउंट करने के बाद हम लोग दो चीज लेस करेंगे, एक मार्क्ड और एक अनमार्क्ड। मार्क्ड वाला अमाउंट को लेस कर देंगे, अनमार्क्ड अमाउंट भी संस्कृत तुमको दिया रहेगा वो, मगर एक ही अमाउंट दिया रहेगा, उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा कौन से रेशियो में, एक था ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो, मतलब इस वाले रेशियो में। ठीक है, तो इस वाले रेशियो में क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, मान लो किसी किसी एक ये होगा कि एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आ गया, मतलब वो ज्यादा बेचने के लिए रेडी है बट उसके पास शेयर नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा ना, जो दूसरे अंडर राइटर्स होंगे उसको दे देंगे। देखो जैसे मान लो एग्जांपल में बी जो है, बी के पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन था, तो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ये किससे ले लेगा, ए और सी से, सॉरी एक्स और सॉरी वाई के पास क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन था, ज्यादा ज्यादा शेयर उसके पास था नहीं, बट लोग खरीदने के लिए रेडी थे, तो उस केसेस में क्या होगा ना, एक्स और जेड जो है अपना हिस्सा दे देगा। तो एक्स और जेड जो देगा वो कौन से रेशियो में देगा, याद रखना इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब इस रेशियो में, इसके ये वाले रेशियो में क्या करेगा, ये लोग अपना दे देगा। ठीक है, देने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो गया, फिर इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, नेट लायबिलिटी। अब नेट लायबिलिटी में अगेन जो हम लोग यहाँ पे लेस किए थे ना, इसको क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसे बोलते हैं टोटल लायबिलिटी, मतलब इतना ही अंडर राइटर्स को खरीदना है। समझ में आया बात, तो ये आपको फॉर्मेट शायद समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं, मान लीजिए सर संस में दिया हुआ है कि फर्म अंडर राइटिंग अनमार्क्ड, या फिर सच में बोला है कि फर्म अंडर राइटिंग्स को ये ऐसा उसमें कुछ बोला ही नहीं है और तुमको मन कर रहा है उसको अनमार्क लेके कर चलने का, तो याद में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट यही होगा। बस डिफरेंसेस होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बहुत बहुत ही सुंदर है, सेम होगा, बस अनमार्क के टाइम पे फॉर्म अंडर टेस्ट को लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पे जब आप लेस करते हो ना, यहाँ पे फॉर्म फॉर्म अंडर अंडर एड्रेस को लेस कर देना, जो यहाँ पे लेस करे थे ना, यहाँ पे लेस ना करके आप यहाँ पे लेस कर देना, बस यही बात, और कुछ अंतर नहीं आएगा। मैं अगेन बोलता हूँ, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होता है कि सर फॉर्म अंडर एड्रेस को क्या माना, मार्क क्या अनमार्क, या नहीं, आपको एक नोट लिख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृति पूरा संस्कृति साइलेंट है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे जनरलिटी कुछ पढ़ लेना है, देखो शेयर्स अलॉटेड टू अंडर राइटर्स, शेयर्स अलॉटेड टू अंडर राइटर्स, तो एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर को क्रेडिट साइड में लिखोगे क्योंकि शेयर्स एंड डिवेंचर अलॉट कर रहे हो, शेयर्स एंड डिवेंचर उससे बढ़ेगा, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एंड डिवेंचर। उसके बाद क्या होगा, कमीशन ड्यू का एंट्री पास करोगे, और कमीशन ड्यू का एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और उसके बाद फिर रिसीव करोगे, यदि मानो डिवेंचर, देखो अंडर राइटर्स से पैसा रिसीव भी करते हैं ना, और पे भी करते हैं, रिसीव करोगे तो एंट्री होगा पैसा पैसा अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और यदि पे करोगे तो एंट्री होगा अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट जनरल एंट्री और अंडर अंडर राइटिंग्स। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं, फिर नया नया कोई चैप्टर्स को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्त। थैंक यू।